सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है कल का? माइक दे दो उधर। ओम, मेरे को प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जैसे आपने बताया कि प्रकृति किसी की अलग अलग होती है, तो जैसे मैंने देखा कि आजकल 90% लोगों की प्रकृति है वो बुराई की ओर ज़्यादा है, तो उसमें प्रकृति में हम कुछ सुधार कर सकते हैं या फिर भगवान के भरोसे छोड़ दें? नहीं, सबसे पहले तो हमें अपने वाला ठीक करना है जी, क्योंकि सुधार करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसने पहले अपना सुधार किया है। तो हमें ये देखना है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पुरुषार्थ का परिणाम कहाँ आ सकता है? दूसरे के ऊपर आएगा कि मेरे ऊपर आएगा? ज़्यादा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा मुझे? स्वयं से मिलेगा ना जी। तो पहले पुरुषार्थ हमें कहाँ करना चाहिए? स्वयं का, जहाँ से ज़्यादा परिणाम मिलने की संभावना है कि ज़्यादा रिजल्ट यहाँ आ सकता है। क्योंकि दूसरे को तो आप बताना चाहोगे, वो सुनता ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? लेकिन अपने आप को बताओगे तो आपका मन तो आपका खुद का है ना, तो वो तो सुनेगा आपकी बात, क्योंकि वो है ही आपका, क्योंकि वो दिया ही ईश्वर ने आपको है। आपके अंडर में काम करना वो उसका नियमन कर दिया ईश्वर ने। तो पहले तो इसको सुनाना है। तो पहले चेकिंग ये करनी है कि क्या मैं सारे कर्म वैसे करता हूँ जैसे मेरी प्रकृति मतलब जैसे मेरे संस्कार हैं, जैसा मेरा ज्ञान है, तो वैसा ही सारा मेरी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और नहीं कर पा रहा हूँ तो कहाँ कहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, और नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका है? क्योंकि हमें संसार को ठीक करना है, ये ठीक है, लेकिन उस संसार का एक पार्ट मैं हूँ, छोटा सा हिस्सा मैं हूँ ना। तो जब हम अपने आप को ठीक करते हैं तो हमने इतने बड़े संसार में से इतने से टुकड़े को ठीक कर दिया, तो इतना योगदान भी काफ़ी है। और यदि इतना टुकड़ा ठीक हुआ है तो हो सकता है उससे प्रेरणा लेके फिर इतना टुकड़ा भी ठीक हो जाए संसार का। और लोग भी तो प्रेरणा लेते हैं ना। लेकिन ठीक कर कौन सकता है? ठीक तो वही कर पाएगा ना जिसके अंदर ताकत है। और ताकत किसके अंदर होती है? जो उसको जीता है, अनुष्ठान करता है। शब्दों से शब्दों की ताकत आती है। शब्द की भी एक ताकत है। जिसके पास शब्द हैं वो दूसरे व्यक्ति को शब्दों से चुप कर देता है, उसकी वाणी को बंद कर देता है। तर्क करते हैं ना लोग, शास्त्रार्थ करते हैं। एक व्यक्ति के पास प्रसन्नता है, पवित्रता है, खुशी है, लेकिन वो बता नहीं सकता है शब्दों में कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, नहीं बता सकता है। दूसरे व्यक्ति के पास वाणी है तो वो दूसरे को चुप कर देता है, तर्कशील है, वो शाब्दिक ज्ञान है उसके पास, तो वो चुप तो कर देता है दूसरे व्यक्ति को, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकता है दूसरे व्यक्ति में। तो ऐसा तो सारा ही संसार है जो हमारी तरफ उंगली उठाने के लिए तैयार है। ये सामर्थ्य सब में है,
उसको कोई वेद दर्शन उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिना वेद दर्शन उपनिषद पढ़े भी लोग उंगली उठाने में सब समर्थ है ना, सबको पता है आप ऐसा कर रहे हैं, 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 आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे करने वाले कभी भी परिवर्तन नहीं लाते हैं, परिवर्तन ऐसे करने वाले लाते हैं। आशीर्वाद का हाथ उठता है ना, तब अगले व्यक्ति में परिवर्तन आता है, उंगली उठाने से नहीं आता है, दोष गिनाने से कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। दोष मिटा कैसे सकते हैं, वो व्यक्ति भी चाहता है दोष मिटाना। कौन ऐसा मनुष्य है इस धरती पे जो दोष मिटाना नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है, हर आत्मा चाहती है। आप कहोगे कि चाहते हैं तो वो ऐसे करते क्यों हैं? वो उसकी कमजोरी है, ताकत नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, क्या करे? तो हमें क्या करना है? हिम्मत देने का काम करना है। उंगली तो कोई भी कर देगा, आशीर्वाद कौन देगा? आशीर्वाद तो वो देगा जिसके पास पहले शक्ति है। अब पहले जो खाली है वो दूसरे को क्या देगा? वो तो मांगता है, वो कहता है कि तुम ठीक हो तो मैं खुश हूं, इसलिए खुश दूसरों को ठीक करना चाहते हैं। आप ठीक नहीं चल रहे हो इसलिए मेरे को इरिटेशन हो रहा है, इसलिए मेरे इरिटेशन को मिटाने के लिए आप ठीक हो जाओ। तो मैं तो मांग रहा हूं ना आपसे, अपने लिए मांग रहा हूं मैं, ये तो मेरी अपेक्षा ही है कि आप ठीक रहो, आप कुछ भी गलती मत करो ताकि मैं खुश रहूं, ताकि मेरे को इरिटेशन ना हो। तो दूसरा बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक ही हूं, आप ये मांगना बंद करो, आपको कोई हक नहीं है मेरे से मांगने का, आप अपने आप में ठीक हो जाओ। तो वो क्या कर रहा है? हमारे से अपेक्षा कर रहा है। ये तो चल ही रहा है सारी दुनिया में। परिवर्तन करने वाले होते जो हैं वो पहले अपने जीवन की दिशा को ऐसे लेके जाते हैं, सूरज जैसे अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं। अब सूरज की तरफ कोई कीचड़ फेंके ऐसे तो सूरज पे जाएगा कि इसके ऊपर आएगा? वापस इसी पे आएगा। सूरज के पास पहुंच ही नहीं सकता, सामर्थ्य ही नहीं है, क्योंकि सूरज ने अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लिया है और उसके पास इतना तेज है कि कोई उसके उड़ के उसके नजदीक जाए कि मैं तो वहीं जाके डाल के आऊंगा, तो एक परिधि के बाद वो जल जाएगा। सूरज के पास जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपना तेज इतना बढ़ा लिया है। तो महापुरुष क्या करते हैं? वो अपने तेज को, अपने ब्रह्म तेज को, अपने आत्मिक तेज को, बौद्धिक तेज को, सामर्थ्य को इतना बढ़ा लेते हैं, ईश्वर की स्तुति करके, प्रार्थना करके, उपासना करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, सेवा करके, अच्छे विचार उठा करके, सब तरफ से पुरुषार्थ करके अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बना लेते हैं कि पहली बात तो व्यक्ति उनके ऊपर कोई दोषारोपण करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, और वो करने का प्रयास भी करेगा तो उस ऑर्बिट में आने के बाद या तो वो नष्ट हो जाएगा या तो वो चेंज हो जाएगा, दो ही काम हो पाएंगे। तो ऐसे होता है महापुरुषों के जीवन में, गए उसको हानि पहुंचाने के लिए, बन गए उनके भक्त उल्टा। तो महर्षि दयानंद के जीवन में भी ऐसे देखा, महात्मा बुद्ध के जीवन में भी ऐसे देखा, ऐसे बहुत महापुरुषों के जीवन में देखा कि वो हानि पहुंचाने के लिए गए थे, वो उनके भक्त बन गए। और अपनी आंखों से हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा। शुरू में बहुत सारे डॉक्टर अभी भी हैं हमारे संगठन में, स्वामी जी के अच्छे मित्र हैं वो, मतलब अच्छे भक्त हैं, मित्र नहीं। तो वो बताते हैं कि बोल जी हम शुरू में ना कागज पेन लेके बैठते थे कि 2 घंटा ये बाबा क्या क्या बोलता है वो सब नोट करना है, और उसी में से कोई एक ऐसा शब्द निकाल करके और इनके ऊपर FIR करनी है, इनको फंसाना है। तो बोले मैं और मेरी बेटी, एक मुंबई के हैं एक डॉक्टर हमारे, रामचंद्रन, दोनों बाप बेटी डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर हैं। तो बोले हम 2 घंटा सब कुछ लिखते थे आपका A to Z कि क्या क्या बोलते हैं, और बाद में उसको पढ़ते थे। तो मतलब श्रवण और मनन 2 बार पाठ हो गया ना।
और बोले रिजल्ट ये हुआ कि 6 महीने में हम आपके भक्त बन गए। मतलब बैठे थे केस करने के लिए, उल्टा हो गया। तो फिर हमने और भी जो पूरा वो उसके डॉक्टर्स का जो ग्रुप है उसके हेड थे, तो बोले वो हमारे माध्यम से हमने औरों को और भक्त बना लिया। नहीं तो हमें ये था कि भाई ये बाबा ना बड़े ये रोग क्योर होता है, ये समाप्त होता है, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, तो ऐसे ही बोलते रहती है तो ऐसे ही मारते हैं, ऐसे कोई ठीक होता है? तो हम इनके ऊपर केस करेंगे, ये लोगों को बहकाते हैं, ऐसे सोचते थे वो। फिर हो गया उल्टा ही, क्योंकि ये जो महापुरुष होते हैं वो अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखते हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, किसका आचरण कैसा है, उधर देखने के लिए टाइम नहीं होता उनके पास। उनकी सारी की सारी एनर्जी किस पे लगती है? अपने आप को ऊंचा उठाने पे। जब दूसरे लोग दूसरे के पास बैठ करके उसकी निंदा चुगली कर रहे होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, तब वो ध्यान लगा के ईश्वर से अपने आप को उठा रहा होता है धीरे धीरे एकांत में बैठ करके। उसके पास नहीं है इनका उत्तर देने के लिए टाइम। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ब्लेम कर रहे हैं, वो बीड़ी पी रहे हैं कि सिगरेट पी रहे हैं, कि वो विरुद्ध आहार खा रहे हैं, तो उनको कैसे डांटना है, उनको कैसे ठीक करना है, इसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। वो पहले अपने आप को ऊंचा उठाते हैं और फिर उसमें जो एनर्जी आ गई अब उसको कोई छू नहीं सकता है, अब उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो अब वो उसके जो करुणा से भर गया पूरा व्यक्तित्व वो ही रेडिएट होता है उससे, फिर वही विकिरण होता है। जाने अनजाने में हम इस संसार को या तो दूषित करते हैं या तो शुद्ध करते हैं, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा नहीं है। गलत सोचते हैं, गलत चर्चा करते हैं, गलत चर्चा सुनते हैं, तो हम एक तरह से दूषित कर रहे हैं। हमारे से क्या रेडिएट होगा? फिर गलत ही होगा। ठीक सोचते हैं, ठीक बोलते हैं और ठीक ही सुनते हैं। दूसरों से चर्चा सुनना ये भी एक तरह से हमारा ह्रास करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम। कान से कैसा सुने? भद्र। किसी का चुगली चाटा बुराई सुनने से मन कभी भी प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए कोई सुनाए तो बोले ठीक है उसको देखेंगे, बहुत उसको शॉर्ट में कट कर देना चाहिए समस्या को। समस्या कितनी सुननी चाहिए? 10%। समस्या पे चर्चा होनी चाहिए 10%, समाधान पे चर्चा होनी चाहिए 90%। समाधान क्या है? लोग समस्या बताएंगे आपको। जब भी आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे, जी हमारे यहाँ तो ऐसा है, ये हैं, हमें लगता है कि इन सबको हम ठीक कर देंगे। तो हमें समस्या है इसके ऊपर सुनना है, ठीक है समस्या ये है, हो गया। अब ये बताओ समाधान क्या है, क्या कर सकते हैं आप और हम मिलकर के, क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, इस स्थिति में? तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं थोड़ा सा। तो हमें सबसे पहले शुरुआत जो है सत्य की वो अपने से करनी है। और खास करके ये वाली जो कक्षा है हमारी उपनिषद की या गीता की, इसमें हमारा 99% कंसंट्रेशन किस पे रहेगा? अपने पे रहेगा। इसलिए अपने को जो भी प्रश्न पूछने हैं वो चिंतन मनन करके किससे संबंधित पूछने हैं? अपने से। 1% हमें दूसरों से संबंधित प्रश्न हम पूछ सकते हैं। अपना ज्यादा चिंतन मनन करना है इसमें अपने को। तो अभी उसको तो छोड़ दो, आपका प्रश्न था कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको हम ठीक करना चाहते हैं, तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं या हम उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें? तो इसका उत्तर ये है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत फिर यहाँ से होगी। और ठीक कर सकते हैं नहीं, ठीक करने के लिए ही भगवान ने आपको बनाया है और ठीक करने के लिए ही आप इस संस्थान में आए हैं। वही उद्देश्य है, आपकी रचना ही ईश्वर ने इसके लिए की है। लेकिन उसके लिए पहले हमें समर्थ बनना है। उसके लिए पहले हमें अपने गुरु का, ऋषियों का प्रतिरूप, प्रतिनिधि ऐसे तैयार होना है। और ऐसा तैयार होने के लिए पहले अपने पिछले संस्कारों को मारना पड़ता है।
जब तक व्यक्ति मरता नहीं है उसका नया जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने इतना पढ़ा था, उनको यजुर्वेद अपने घर में ही याद कर लिया था उन्होंने, और कुछ ऋग्वेद की ऋचाएं, क्योंकि वो जन्म से ही ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और वेद पाठी परिवार में पैदा हुए थे, तो बहुत वो वेद की उपनिषदों की वो पुस्तकें सिर पे रख के फिर वो मथुरा पहुँचे थे, स्वामी विरजानंद जी के पास रात को पहुँचे। तो वो तो प्रज्ञा चक्षु थे, देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या पढ़ाए हो, तो बोले मैंने ये पढ़ लिया और ये पुस्तकें मेरे पास हैं। तो बोले पहले जाके अपनी इस पोटली को यमुना में बहा के आ जाओ, उसके बाद आके बात करना मेरे से। तो जैसे मतलब आप में से कोई शिष्य होता और स्वामी जी बोलते सब गंगा में बहा के आ जाओ पुस्तकें, तो बोलते अभी अच्छे गुरु हैं, देखा भी नहीं कौन सी पुस्तक है, ये तो सारी अच्छी पुस्तकें हैं ना, उसको बहाने के लिए बोलते हैं, बड़े अहंकारी हैं, ये क्या सिखाएंगे, तो नहीं फेंकते फिर। लेकिन महर्षि दयानंद ने एक क्षण भी नहीं लगाया कि आप क्यों फिकवाना चाह रहे हैं, ये भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा ये पहले जो पढ़ा है उसको बाहर डालो, खाली होगा तो मैं भरूंगा, पहले भरे हुए हैं तो मैं क्या भरूं। तो ये नियम होता है, हम किसी भी गुरु के पास, आचार्य के पास जाते हैं तो पहले अपने वाले उसको साइड में रखेंगे, तब तो दूसरा देगा ना हमें। तो जब तक, इसलिए आचार्य का पहला रूप क्या है, मृत्यु, मारता है पहले, और जो मृत्यु को पार कर गया वो तो अमर हो ही गया, फिर मर गया वो मर गया। तो आप अभी तो पढ़ेंगे आप नचिकेता का संवाद, कठोपनिषद शुरू नहीं हुआ ना। तो आचार्य का पहला रूप वेदों में भी और उपनिषद में, कठोपनिषद में भी मृत्यु है, मारता है वो। हमारी जो तथाकथित बुद्धि है, हमारी जो तथाकथित धारणाएं हैं, हमारे जो योजनाएं हैं, उनको सबको मारता है, काटता है। तो उस समय हमें गुरु कैसा लगता है, यमराज दिखाई देता है। हमारी सारी योजनाओं पे पानी फेर दिया इन्होंने, तो हमने कितनी ऊंची ऊंची योजनाएं बनाई, सेवा करने की योजना बनाई, समृद्धि की योजना बनाई, ज्ञान की योजना बनाई, उपदेशों की योजना बनाई। इन्होंने तो सारा ही बोल रहे हैं कि सब हटा करके यहाँ पढ़ो, पढ़ाई करो, व्याकरण पढ़ो, दर्शन पढ़ो। ऐसा थोड़ी होता है सबके साथ। तो फिर मृत्यु का आप सामना नहीं कर पाए तो नया जन्म कैसे होगा। तो इसलिए बनाया उसी के लिए है आपको भगवान ने, पर उसमें पहले मरने के लिए तैयार, नए जन्म के लिए तैयार, और फिर अपने ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के फिर आपको करना भी क्या पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व के माध्यम से स्वतः होगा, करने की भी टेंशन नहीं होगी। फिर सूरज को कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है कि मुझे अंधकार को मिटाना है। अंधकार में लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, तो इन सब के भय को मिटाना है, ऐसी सब योजना नहीं बनाता है सूरज। उसका उपस्थित होना मात्र ही तम का नाश करता है, भय का नाश करता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पूर्ण बना लेता है तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऑटोमेटिकली ही वो सब भलाई होती है। सूरज की तरह से वो अच्छा ही करेगा, जो भी करेगा, करने की टेंशन भी नहीं लेगा। योजना तो बनाएगा ही, कैसे करना है, योजना के बिना तो कैसे होगा। तो वो होगा। तो अपने को इसमें, तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो हो गया, और कोई है तो बताओ। इसके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है जो मतलब गलत को आगे बढ़ाती रहती है, अच्छाई घटित नहीं होती? काम है ऐशा, क्रोध है ऐशा, ये तो कल चर्चा ही चली रही थी। कामनाएं और कामना पूरी ना हो तो क्रोध, ये दो मूल हैं। फिर इनका परिवार काफ़ी बड़ा है। किसी किसी समय में कोई सामने आ जाती है, कभी लोभ सामने आता है, कभी मोह सामने आता है, कभी अहंकार आता है। तो कल जैसे ये स्वामी आर्यदेव जी भी पूछ रहे थे ना, आपको मतलब थोड़ा कम जम रहा है कि जी निष्काम होके कैसे कर सकते हैं ये काम। तो फिर मैंने भी थोड़ा इस पे चिंतन किया। तो यदि हमें निष्काम शब्द समझ में नहीं आता है कि जी निष्काम हो जाएंगे तो फिर तो कुछ भी कामना नहीं है, तो काम करेंगे कैसे, ऐसे लगता है व्यक्ति को।
तो दूसरा शब्द चुन सकते हैं, फिर निरहंकार होके तो कर सकते हैं ना। ये तो सोबर शब्द है ना, निरहंकार होना। तो हम ये चुन सकते हैं, जो निरहंकार होगा वो निष्काम होगा। अहंकार ही तो कामना करता है, हमारा अहंकार करता है कि ये मैंने किया है तो फल मुझे मिलना ही चाहिए। जब मैं कर्म कर रहा हूं तो जब मैं जुड़ जाता है उसमें तो वो कर्म सकाम बन जाता है, कामना सहित बन जाता है। तो उसमें फिर कामना जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो निष्कामता यदि किसी को समझ में नहीं आती है तो फिर वो निरहंकार इसको पकड़ ले। इन्होंने बताए ना, 2 तो उपाय बताए इस तृतीय अध्याय में कि निष्काम हो कैसे, निष्काम हो जाओ ऐसे केवल आदेश नहीं दिया, उसका उपाय भी बताया। तो एक उपाय तो यही बताया कि आप कर्ता हैं ही नहीं। कर्ता कौन है? प्रकृति। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो जो आपने किया ही नहीं उसके लिए फल के अधिकार आप कैसे मांग सकते हैं? जो कर्म आपने किया ही नहीं तो उसके फल की इच्छा आप कैसे कर सकते हैं? तो ये निरहंकार होना है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, प्रकृति में बरत रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो एक उपाय तो वो बता दिया इन्होंने, निरहंकार होना बता दिया। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं, और दूसरा क्या बताया था इन्होंने? एक उपाय और क्या बताया था? चिंतन नहीं किया आपने। मैं पूर्ण हूं अपने आप में, निष्काम हूं, कामना है ही नहीं मेरे अंदर। और तीसरा उपाय क्या बताया था? फिर भी आपको यह है कि मुझे ही कर्म करना है, कर्ता तो मैं ही हूं। अगर ये नहीं छुट पा रहा है कर्तापन, तो तीसरा उपाय क्या बताया था फिर? हैं जी? नहीं, इसी की भाषा में बोलना है आपको। यज्ञार्थ रोजाना तो चलती है चर्चा, करना ही है तो कैसे कर? फिर यज्ञार्थ भाव से, यज्ञ के भाव से, क्योंकि ये सारी सृष्टि ही मैंने कैसे रची है? यज्ञ के भाव से रची है। सहयज्ञ, यज्ञ सहित इसकी रचना की है। तो सहयज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ भाव से करने का मतलब क्या है? इदन्न मम के भाव से। तो तेरे को कर्म करना ही है, तेरे को ये लगता है कि जी करता तो मैं ही हूं, मैं इसको कैसे झुठला सकता हूं कि मैं नहीं कर रहा हूं। जब पढ़ाई मैं करता हूं तो मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने याद किया है। तो बोले आपने जो भी क्रिया की है उसको फिर कैसे कर? तू यज्ञ के भाव से कर। फिर यज्ञ किस भाव से होता है? दूसरे के उपकार के भाव से किया जाता है। यज्ञ, याग, पुण्य, धर्म, ये सब किसके भाव से किए जाते हैं? दूसरे को खुशियां देने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे की प्रसन्नता के लिए। और दूसरे की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता निहित है। तो दूसरों को सुख देके हमें सुख मिलता है। तो इस भाव से सारी सृष्टि सेवा में लगी है, तो तू भी उसी में लग जा। तू भी तो सृष्टि का एक टुकड़ा है ना। तो जैसे सारी सृष्टि कर रही है, तू भी उसका एक भाग है। तो तू अपने वाले भाग को अलग क्यों हटा रहा है? जैसे वो कर रही है वैसे तू कर। तो ऐसे इन्होंने उपाय भी बताए हैं उसके। और कोई प्रश्न है तो पूछिए जी। ओम दीदी प्रणाम। पिछले एक कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हम परमार्थ के कार्य के लिए स्वार्थ भी करते हैं, जैसे हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि लौकिक दृष्टि से तो हम स्वार्थी कर रहे हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है कि हम परमार्थ करें, वो भी स्वार्थी होगा। जो अभी आप परमार्थ योजना बना रहे हैं वो भी स्वार्थ ही होगा। परंतु तो अनासक्त भाव से करेंगे तो उसमें तो स्वार्थ लिप्त नहीं। वो फिर उसका मेथड है कि उसको करना कैसे है, अनासक्त भाव से। लेकिन स्वार्थ से अतिरिक्त, स्वार्थ का यहाँ पर एक गहन अर्थ में मैं बोल रही हूँ। लोक में जो स्वार्थ कहा जाता है, लोक में स्वार्थ उसको कहा जाता है जो शरीर, मन, इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए काम किए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्फिश शब्द से कहा जाता है। तो वो हो गया निकृष्ट कोटि का स्वार्थ, जो शरीर के लिए, मन के लिए, इंद्रियों के लिए किया जाता है कि इनको खुशी मिले, उसी को केंद्र में रख के किया जाता है। एक स्व का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। आत्मा को प्रसन्नता कब मिलती है?
आप खाना खाने बैठे हैं और उसी समय कोई व्यक्ति आपको आके कहता है कि बाबूजी 3 दिन से भूखा हूँ, एक दाना भी नहीं खाया है, और तब आपने दोनों रोटी अपनी उसको दे दी। आपके पास 2 रोटियां थी और दोनों उसको दे दी और उस व्यक्ति ने खाना खाया और आपको आशीर्वाद दिया, तो इससे आत्मा दुखी होगी कि खुश होगी? सबका एक स्वर से उत्तर है खुश होगी। तो जिससे हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है वो स्वार्थ है, स्व अर्थ, स्व के प्रयोजन से किया गया कार्य। स्व मतलब आत्मा, और आत्मा को प्रसन्नता किससे मिलती है? करुणा से, प्रेम से, दया से, पवित्रता से, शुचिता से, ये जितने भी शुभ वर्ग में जो जो कुछ भी आता है, सहनशीलता से, क्षमाशीलता से, जब जब भी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है तो वो कार्य सच्चे अर्थों में क्या है? स्वार्थ। तो जिसको आप कह रहे हैं कि जी हम तो परमार्थ के लिए अपने व्यक्तित्व को तैयार कर रहे हैं ताकि हम दूसरे लोगों को खुशियां दे सकें, ताकि हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकें, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें व्यक्तिगत जीवन में अपने शरीर इंद्रियों की खुशी के लिए कुछ पाना है, ऐसी हमारी कामना नहीं है। तो ये जो दूसरों को खुशियां दे करके आपको अच्छा लगेगा, तो ये असली अर्थ में स्वार्थ होगा, माने आत्मा को अच्छा लगने वाला कार्य होगा। तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मोक्ष को प्राप्त करना भी क्या है? स्वार्थ है, आत्मा का प्रयोजन है, स्व का प्रयोजन है। वो अर्थ माने प्रयोजन, स्व मतलब आत्मा। तो अपनी आत्मा को सब दुखों से मुक्त होकर के और निरंतर आनंद में स्थित रह करके अच्छा लगता है, तो उसी के लिए फिर इतनी सारी तपस्या करता है। और ये सेवा भी उसका एक हिस्सा है मोक्ष का ही, क्योंकि जो ज्ञान है उसको जब हम कृति में उतार लेते हैं तो फिर वो ज्ञान पूरा हो जाता है हमारा, और उससे फिर हमें खुशी मिलती है, और वो आनंद फिर बढ़ते 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 उसका फिर स्केल, उसका घेरा बड़ा हो जाता है खुशी का। तो हमें बस शुरुआत अपने जीवन से करनी है कि सुबह से शाम तक, देखो ये जो महापुरुष आते हैं ना, ये पुराने शब्दों को नया अर्थ दे जाते हैं। हर सदी में जो विशेष महापुरुष आते हैं वे पुराने शब्दों को एक नया अर्थ दे के चले जाते हैं। जैसे जब योगेश्वर भगवान कृष्ण आए तो उस समय यज्ञ याग उसका बहुत प्रचलन था। जो भी व्यक्ति की कामना है तो कहते थे कि यज्ञ करो, माने कर्मकांड करो, उससे ये पूरी हो जाएगी। तो कोई भी सेवा आदि करने के लिए उत्सुक ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। तो उन्होंने यज्ञ शब्द का ही अर्थ चेंज कर दिया योगेश्वर कृष्ण ने। उन्होंने कहा कि जिनको आप यज्ञ याग कह रहे हैं, सकाम कर्म कह रहे हैं, उसमें भी निष्कामता निहित है। निष्काम हुए बिना वो भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जो कर्म कांड आप कर रहे हैं और जब आप आहुति दे रहे हैं अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सोम के लिए, तो हर आहुति के बाद आप क्या बोल रहे हैं? इदम वरुणाय इदन्नमम, इदम अग्नये इदन्नमम, इदम सोमाय इदन्नमम। इदन्नमम की भाव जब तक वहाँ नहीं आएगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो जिसको आप कामना लेकर के कर रहे हैं, सकाम कर्म है ना ये यज्ञ, तो कामना लेके कर रहे हैं, पर उस कामना में भी जब तक निष्कामता को नहीं जोड़ोगे, उसकी आहुति नहीं दोगे, तब तक वो भी सफल नहीं होगा। इसलिए यज्ञ भी क्या है? निष्काम कर्म ही है। और उन्होंने कहा कि केवल ये जो कर रहे हो आहुति देने वाला, इतना ही यज्ञ नहीं है, सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है। इसलिए तुम्हें भी सुबह से शाम तक जितनी भी क्रिया कर रहे हैं आप, शरीर से, वाणी से, मन से, वो सब क्या करना है? यज्ञ भाव से। तो उन्होंने यज्ञ का इतना विराट अर्थ दे दिया उस समय, और कर्मों को क्या बता दिया उन्होंने? निष्काम कर्म, यही यज्ञ है। कर्म तो करो, लेकिन कैसे कर्म करो? दिव्य कर्म करो। आज की भाषा में, स्वामी जी की भाषा में दिव्य कर्म, भगवान योगेश्वर कृष्ण की भाषा में निष्काम कर्म। तो यज्ञ का अर्थ ही चेंज कर दिया उन्होंने उस समय कि ये है यज्ञ वास्तव में। तो शब्द पुराना था यज्ञ, अर्थ उसको नया दे दिया और पूरा चेंज हो गया, युग का ही चेंज हो गया पूरा।
ऐसे जैसे स्वामी जी महाराज आए अभी, या उससे पहले भी बहुत ऋषि आए, तो उन्होंने अपने अपने समय में अलग अलग उन शब्दों का अर्थ समझा। जैसे योग,